क्यों आज दुनिया का सबसे भूखा राष्ट्र भारत है और भारत में क्यों सबसे भूखा राज्य बिहार? नीतीश कुमार याद रखो, जो आज जुल्म हो रहा है भारत में इसकी बुनियाद तुम्हारे हाथों रखी गई है। आपको बता दें कि राजद की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदा बाबू, वो भी इस समर्थन को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और किसान के हित में खड़े हैं और किसान के साथ खड़े हैं। आप भी सुनिए कि जगदा बाबू ने क्या कुछ कहा। ये किसान थोड़े हैं, ये थोड़े किसान हैं दरभंगा वाले, समस्तीपुर वाले, कैमूर वाले। हम लोग किसान थोड़े हैं, तो हम लोग तो अमेरिका से आए हैं। बस फर्क यही है कि यहाँ के वे लोग हमें किसान नहीं मान रहे हैं जो अंग्रेजों के दलाल थे, जो गांधी की हत्या करते हैं। और गांधी के उस शब्द को याद रखो, कहा कि भारत का गाँव का देश है, और जब तक गाँव आगे नहीं जाएगा ये भारत कभी विकसित नहीं होगा। क्यों आज दुनिया का सबसे भूखा राष्ट्र भारत है और भारत में क्यों सबसे भूखा राज्य बिहार है? जवाब देंगे? हम लोग क्या कर रहे हैं? जो किसान कह रहा है हम लोग कह रहे हैं। और हम लोगों ने तो जयप्रकाश और गांधी जी की मूर्ति के सामने शपथ लिया था और उन्हें वादा किया था देश और प्रदेश के किसानों से कि हम सभी महागठबंधन के लोग शपथ लेते हैं कि किसानों की लड़ाई को हम लोग परिणाम तक पहुँचाएंगे। और परिणाम का मतलब भारत को आगे बढ़ाएंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे। और जब बिहार आगे बढ़ेगा तो सभी उद्योगपति आएंगे। केवल उद्योगपति अनाज से शराब और बायोडीजल बनाने के लिए केवल बिहार की पागल सरकार बुला सकती है, वरना दुनिया में कोई ये काम नहीं करता। क्यों नहीं पंजाब और हरियाणा इथेनॉल बनवा रहा है? क्यों नहीं इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पर जा रहे हैं? क्यों बिहार में आ रहे हैं? इसलिए बिहार में एक पागलपन सरकार है जो इंसानों की भूख से ज़्यादा डीजल और पेट्रोल के बारे में उसको चिंता है। और डीजल और पेट्रोल के नाम पर तो लूट मचाई के रखे हैं। लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ, उनकी कल्पना किसान की है कि लंगोटी पहने, गंजी फटी हुई, यही किसान की परिकल्पना है। लेकिन लालू जी ने जो राज्य अपना चलाया तो खेतों की पैदावार इतनी बढ़ा दी थी कि आज उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। आप लोग भी किसी गांव के बच्चे होंगे, किसी किसान के बेटे होंगे, आपके भी शरीर पर पैंट है, कमीज है। क्या आप किसान के बच्चे नहीं हो? इसलिए कि आप नंगे जब घूमोगे तो किसान का बच्चा माना जाएगा। ये चाहें तो हवाई जहाज में उड़ सकते हैं, लेकिन किसान साइकिल पर भी नहीं चल सकता है। यदि साइकिल पर चलेगा तो किसान नहीं मानेंगे। ये अपने बच्चे को अमेरिका पढ़ाएंगे, लेकिन बिहारी यदि अपने बच्चे को स्कूल में भेजेगा कुछ पैसे लगा करके तो कहेंगे किसान का बच्चा नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूँ, किसान यदि नीतीश कुमार याद रखो, जो आज जुल्म हो रहा है भारत में इसकी बुनियाद तुम्हारे हाथों रखी गई थी। तुमने कबूल किया है कि हमने ज्यों ही सरकार यहाँ बनाई हमने मंडियों को समाप्त कर दिया। क्यों आज भारत की सरकार करेगी मंडियाँ हम समाप्त नहीं करेंगे? तो फिर नीतीश तुमने मंडियों को क्यों समाप्त किया? उस समय भी हमने विधानसभा में कहा, प्रोसीडिंग में है कि मंडियां हमारी किसान कोई पावर सेंटर है, पावर सेंटर, और पावर सेंटर को मत बंद करो। पावर सेंटर बंद हो जाएगा किसान निरीह हो जाएगा। क्यों 2006 तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस लालू जी ने या राबड़ी जी की सरकार ने किसानों को दिया, और उसी नीति पर साल 2 साल चलते हुए किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता रहा। नीतीश कुमार बता दो आज कहाँ है मिनिमम सपोर्ट प्राइस? सत्ता पक्ष के लोग तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में तो असर दिख रहा है लेकिन बिहार में कोई असर नहीं दिख रहा है। एक मिनट भूलना नहीं चाहिए, जब गुजरात में असर था आंदोलन तो बिहार में नहीं था। और बिहार का जब आंदोलन हुआ तो देश की हुकूमत बदल जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। उस बिहार का जिस आंदोलन के लिए इंतजार कर रहे हैं उसका नतीजा होगा कि इनको कुर्सी से जाना पड़ेगा, और किसान, खेतों में काम करने वाले किसान और गांव के बेटे फिर उस कुर्सी पर आएंगे। जैसे राबड़ी जी आई थी, जैसे तेजस्वी जी अब आने वाले हैं। इनको घबराना नहीं चाहिए। लालू प्रसाद जी ने जो मार्गदर्शन किया इस बिहार के किसानों का, उसे कोई दुनिया की ताकत उस जागृति को दबा नहीं सकती है। यही इनकी घबराहट है। जैसा कि आपने सुना कि जगदा बाबू जो है वो पूरी तरीके से किसान के समर्थन में यहाँ पर इतनी धूप में प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। वहीं
सरकार से जब सरकार पर जो है वो जमकर हमला भी बोला है। कैमरा पर्सन सुशील के साथ मैं उस्मा शाहीन, 24 टीवी इंडिया।